गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। तो आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, शब्द और वाक्य। इससे पहले हमने क्लास में पढ़ा था वर्ण क्या है, वर्ण को मात्राओं के साथ जोड़कर उनके मेल को बनाकर किस तरह शब्द बनाए जा रहे थे। तो अब हम जानेंगे शब्द और वाक्य क्या है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा वर्ण था, जैसे हम क लिखते थे, ख लिखते थे, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण हमने पढ़ा। उसके बाद हम जानेंगे अब शब्द के बारे में। तो मैं देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको उदाहरण के तौर पे। अगर मैं यहाँ लिखूँ क, म, ल, ये 3 वर्ण हैं, लेकिन अगर मैं इन वर्णों को जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा? कमल, कमल। क्या बन जाएगा? कमल। वैसे ही अगर यहाँ आ प्लस म है, ठीक है, आ में म मैंने जोड़ दिया तो ये बन गया आम। बना या नहीं? हाँ। फिर मैं क्या करूँगी, अब इन मात्राओं वाले को देखते हैं। ची, ड़ी, या। अब इसको अगर मैं जोड़ दूंगी तो बन जाएगा चिड़िया। ठीक है, तो अब हमें इन सब एग्जाम्पल से, इन सब उदाहरणों से क्या सीख मिली? यही कि वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है। क्या ना? वर्णों के फिर से मैं लिख देती हूँ, वर्णों के सही मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। ओके, शब्द बनता है। तो वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है। अब हम चलेंगे दूसरी तरफ, जहाँ पे नाम और अर्थ वाले को शब्द को संज्ञा कहते हैं। एक बात आप सभी को बता दूं, संज्ञा क्या है? संज्ञा की तरफ जाने से पहले चलो हम वाक्य पे जाते हैं। वाक्य क्या है? जब अगर मैं लिखूंगी, शब्द है सोता है, सॉरी राम है, तो ये कोई वाक्य नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इसी शब्दों का थोड़ा सा मैं क्या करूं, हेर फेर कर दूं, जैसे कि राम सोता है, तो ये वाक्य बन गया। ठीक है, ये एक वाक्य बन गया। अगर मैं लिखूं रही खेल मैदान रानी में, तो क्या ये वाक्य आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। तो क्या होगा ना, रानी, हाँ, रानी मैदान में खेल रही है। हो गया। तो इसका मतलब वाक्यों, मतलब शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। जैसे वर्णों के सही मेल से शब्द बना, वैसे ही वाक्य कैसे बनता है ना, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। वाक्य बनता है। तो क्या हुआ ना, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। तो ये हो गया वाक्य, और शब्द भी आपको समझ में आ गया। अब एक बात मैं बता दूं, नाम और अर्थ वालों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं ना? संज्ञा। नाम और अर्थ वालों को हम संज्ञा कहते हैं। नाम और अर्थ वाले शब्द, सॉरी, अर्थ वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा
कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। इसे ध्यान से लिखिए। ओके, तो अब हम चलेंगे। हमने क्या जाना कि शब्द क्या है, वाक्य क्या है। जैसे कि वर्णों को अगर हम सही क्रम में लिखेंगे तो शब्द बन जाएंगे, और शब्दों को अगर सही क्रम में लिखेंगे तो वाक्य बन जाएंगे। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो कार्यपत्र निकालिए। पहला वाला दिया है चित्रों के में दिए गए वर्णों से शब्द बनाइए। तो क्या दिया गया है? पहला वाला चित्र आपको एक ऐसे दिया है कि नहीं? फिर दिया है ऐसे, फिर एक लड़की का चित्र दे दिया गया है। ठीक है, लड़की नहीं, वही। तो क्या है? या गु। फिर यहाँ पे दिया है ती, फिर एक बत्तख का, दिया है ब ख, फिर या ली तो। ठीक है, तो ये पहला वाला चित्र हम अगर इन वर्णों को जोड़े तो क्या होगा? आम, फिर फूल, फिर क्या होगा? गुड़िया, फिर क्या होगा? तितली, फिर बतख, फिर तौलिया। हुआ? तो ये पहला वाला प्रश्न हमने खत्म किया। उसके बाद हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा जो प्रश्न है, देखिए, दूसरा प्रश्न दिया गया है, वो भी एक चित्र के आधार पे दिया गया है। पहले एक तोते का चित्र है, तो तोते को तोते के पंख के साथ जोड़ा गया है। फिर एक चिड़िया का है जिसमें रंग बिरंगी चिड़िया है। ठीक है, तो उसे उसके पंख के साथ आप जोड़ देंगे। फिर है कौवे का चित्र, कौवे को उसके पंख के साथ जोड़ देंगे। फिर है मोर, मोर को मोर के पंख के साथ जोड़ देंगे। फिर हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है वर्ण पलटकर शब्द बनाइए।